अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल गुड। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए क्लास 11 फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर आया हूं जिसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम। आपके एग्जाम में बर्नौलीज थ्योरम पूछी जा सकती है, इसका प्रूफ या इसकी स्टेटमेंट या इसके एजम्पशंस पूछे जा सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसके एजम्पशंस, फिर इसके स्टेटमेंट और फिर इसके प्रूफ, फिर इसका प्रूफ देखेंगे। आगे आगे वीडियो में ये तीनों आते जाएंगे। तो पहले बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ देखने से पहले हम देखेंगे जो हमारा फ्लूइड होता है, फ्लोइंग फ्लूइड, जो हमारा फ्लोइंग फ्लूइड है, जो फ्लो करता है, जो फ्लोइंग फ्लूइड होता है, इसके पास तीन टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती है। क्या होती है? थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जीज। थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती है किसके पास? फ्लोइंग फ्लूइड के पास। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, तीसरी होती है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है एक मॉलिक्यूल के पास या एक फ्लूइड के पास? काइनेटिक एनर्जी क्यों होगी? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? वो होगी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इसी काइनेटिक एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं, मतलब मैं देखूंगा मेरे पास कुछ वॉल्यूम है फ्लूइड का, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं, वो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वो किसके बराबर आया? वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम, वी ओ एल। वो v और v को सेम मत लेना, यहाँ पे वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी है। मुझे पता है जो डेंसिटी होती है रो, डेंसिटी इसको कहते हैं डेंसिटी, ये किसके बराबर होती है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब मास डिवाइड बाय वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी लिख सकता हूँ बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे क्या है? वन हाफ ऑफ मास बाय वॉल्यूम को मैं डेंसिटी लिख सकता हूँ रो, और रो वी स्क्वायर। ये आई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर मैं एक और चीज देखूं, अगर मैं देखूं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, मतलब काइनेटिक एनर्जी को मैं वेट से डिवाइड करूं, वो क्या आएगा? वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय वेट। कितना होगा? वेट होता है W होता है बराबर एम जी, तो ये एम जी के बराबर आएगा। ये m और m कैंसिल हो गया, ये बना वी स्क्वायर बाय टू जी। वी स्क्वायर बाय टू क्या जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। इस वी स्क्वायर टू जी जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट निकला मेरे फ्लूइड के पास, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड और काइनेटिक हेड। काइनेटिक हेड क्या बताया मैंने? मैंने क्या निकाला? एक तो मैंने निकाला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और निकाला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट क्या होता है मेरे पास? वेलोसिटी। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड बोलते हैं। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होता है? mgh। अगर मैं यही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखूं, पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम किसके बराबर होता है? डेंसिटी। ये आया रो जी एच। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या निकला? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इसी काइनेटिक या सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं इसी पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड करूं वेट से तो क्या आएगा? रो जी एच में एम जी एच मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, डिवाइड बाय वेट कितना होता है? एम जी होता है। ये एम जी कैंसिल हुआ। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट कितना निकला? एच निकला। क्या निकला? एच निकला। ये जो एच निकला इसको हम कहते हैं पोटेंशियल हेड। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड क्या बोलते हैं? पोटेंशियल हेड। दो आपको समझ आ गई हुए, एक है वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड, दूसरा क्या है? पोटेंशियल हेड। तीसरा एनर्जी हमारे पास फ्लोइंग, जो फ्लोइंग फ्लूइड है, जो फ्लूइड मोशन में हो, उसके पास तीसरी टाइप ऑफ एनर्जी कौन सी होती है? प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी जो प्रेशर की वजह से होती है। प्रेशर एनर्जी क्या होता है? वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। अगर हम देखेंगे वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स कितना होगा? वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो आएगा फोर्स। मान लो मेरे पास कोई वाटर है, यहाँ पे ये है मेरे पास वाटर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। मान लो इसको पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, किसी और फ्लूइड ने यहाँ से इसको धक्का दे दिया, तो ये आगे चला गया। कितना आगे चला गया? ये एक्स, इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट की। इसका भी वॉल्यूम क्या है? इसका भी ये है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? एक्स। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आता है मेरे पास? प्रेशर एनर्जी आता है। देखो मुझे पता है क्या मैं लिख सकता हूँ? जो प्रेशर होता है, प्रेशर होता है बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब मैं फोर्स को किसके बराबर लिख सकता हूँ? प्रेशर इंटू एरिया। लिख सकता हूँ ना फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया, तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स को लिख सकता हूँ प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना किया है इसने? एक्स किया है। मुझे पता है प्रेशर, एरिया इंटू ये लेंथ है ना डिस्प्लेसमेंट, एरिया, इसका एरिया क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट वो किसके बराबर आएगा? वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्यों होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। या मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू ब्रेड्थ या कुछ एरिया इंटू लेंथ है। एरिया इंटू ये किसके बराबर आएगा? वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो ये आएगा वीपीवी। तो अगर मैं यही
प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं निकालूं वो पीवी डिवाइड बाई वी, यहाँ पे भी वॉल्यूम यहाँ पे भी वॉल्यूम, ये आएगा खाली पी। ये क्या है, ये पी क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं अब यही प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा, पीवी डिवाइड बाई वेट क्या होता है, mg, वेट होता है mg। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाँ तो क्या निकला, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, तो मैं लिख सकता हूँ पीवी को वापस डिवाइड बाई मास। मास को कैसे लिख सकता हूँ, मास को भी लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। पी ऊपर भी वॉल्यूम था, नीचे भी वॉल्यूम, वॉल्यूम गया, ये बना पी बाई रो जी। ये क्या थी, पी बाई रो क्या थी, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल नहीं बेटा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। ये क्या है, खाली पी क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। इसको हम कहते हैं, इसको हम पी बाई रो जी को हम कहते हैं प्रेशर हेड। क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। तो मेरे पास टोटल कितने हेड होते हैं, 3 हेड होते हैं। तो अगर मैं आपको पहले नहीं बताता ना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपको बर्नौलीज थ्योरम समझ नहीं आती। अगर हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर मेरे पास स्टेडी फ्लो इन, देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे, अगर मेरे पास कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और वो फ्लो क्या है, स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो एक बात। दूसरा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। तीसरी बात, नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, नॉन विस्कस फ्लूइड। चौथी बात, इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए, इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। और मेरे पास कोई फ्लूइड है कैसा है, स्टेडी फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, नॉन विस्कस है और इरोटेशनल फ्लो। ये बोल रहा है कि किसी भी पाइप में, किसमें, और जो पाइप का क्रॉस सेक्शन को क्या होना चाहिए, पाइप नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, किसका, ट्यूब का। ये बोल रहा है कि देखो स्टेटमेंट क्या कहती है, ये कहती है कि अगर मेरे पास स्टेडी फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, नॉन विस्कस फ्लूइड और इरोटेशनल फ्लूइड का, और किसके थ्रू वो फ्लो कर रहा है, एक ऐसी पाइप या एक ऐसे ट्यूब के थ्रू जिसका यूनिफॉर्म, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। मैंने यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बनाया है। अगर आप ऊपर देखोगे ना, इसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या है, अगर हम यहाँ से देखेंगे, इसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या है, A1 मान लो। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आपको बड़ा दिख रहा है, इसको मैं रखूंगा नाम A2। यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ा मान लो, यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे वेलोसिटी V2 है। तो ये है ना नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के थ्रू कौन सा फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, नॉन विस्कस फ्लूइड, और फ्लो क्या होना चाहिए, स्टेडी। तो ये क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द 3 एनर्जीज, कौन कौन सी एनर्जी, सम ऑफ ऑल 3 एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब सम ऑफ ऑल 3 एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम। जरा अगर हम देखेंगे एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम कौन कौन सी है, ये वाली 1 रो वी स्क्वायर प्लस, और क्या है, रो जी एच, और तीसरी कौन सी है, पी इंटू, और तीसरी कौन सी है, ये पी। ये रहता है कांस्टेंट। क्या कहता है, तो ये क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट, चाहे आप ट्यूब का ये पॉइंट लो, चाहे आप ट्यूब का ये पॉइंट लो, चाहे आप ट्यूब का ये पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैंने ट्यूब का यहाँ पे पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ये क्या बताता है, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज चेंज नहीं होगा। ये अगर हम देखेंगे यहाँ पे हम यूज जो करते हैं ना, वो करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक और बार स्टेटमेंट समझिए, स्टेटमेंट को समझना है। क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई फ्लूइड होगा, कौन सा फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, नॉन विस्कस फ्लूइड, और फ्लो कैसा होगा, स्टेडी फ्लो होगा, और क्या होगा, रोटेशनल फ्लो होगा, और किसके थ्रू फ्लो कर रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस, एक ट्यूब है जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो वो कहता है उस ट्यूब में आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, या जितने भी पॉइंट्स लेने, हर पॉइंट पे क्या होगा, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब अगर मैंने 2 पॉइंट्स लिए तो क्या रहेगा, P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। अब स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा। स्टेटमेंट में हमें खाली अब देखनी है स्टेडी फ्लो क्या होता है, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, नॉन विस्कस क्या होता है, ये इरोटेशनल क्या होता है। ये तो आपको समझ आ गया होगा, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब यहां तक नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको ये समझा देता हूं। अब हम चलते हैं स्टेडी फ्लो पे। स्टेडी फ्लो होता क्या है, जरा देखिए स्टेडी फ्लो क्या होता है, मैं आपको सिखाऊंगा। स्टेडी फ्लो का मतलब होता है कि अगर मेरे पाइप, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पाइप है, ये मान लो मेरे पास कोई पाइप है और इसमें क्या फ्लो कर रहा है, इस पाइप में फ्लो कर रहा है वाटर, फॉर एग्जांपल इसमें वाटर या कोई और फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अगर मैं इस पाइप में कोई क्रॉस सेक्शन लूं, ये क्रॉस सेक्शन लिया,
या कोई पॉइंट, ये पॉइंट या पॉइंट ए, विद टाइम, क्या स्टेडी फ्लो का मतलब होता है विद टाइम इस पॉइंट पे अगर अभी वेलोसिटी v1 थी ना, अभी या एक और पॉइंट मैं देता हूं यहाँ पे पॉइंट बी, और यहाँ पे वेलोसिटी थी v2 किसकी, जो फ्लूइड इसके थ्रू फ्लो कर रहा है। ये कह रहा है कि स्टेडी फ्लो का मतलब होता है कि अगर विद टाइम चेंज होने के बाद ये वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये वेलोसिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, अभी मान लो 10 बजे है 10 AM, 10 बजे पॉइंट ए पे कितनी वेलोसिटी थी v1 थी, और पॉइंट बी पे कितनी थी v2 थी। 11 बजे 1 बज गया, या मतलब 12 बज गए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह टाइम कितना भी आगे जाए, टाइम चलता जाए, विद टाइम किसी पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अभी अगर 10 बजे v1 है ना इस पॉइंट पे, 11 बजे भी v1 ही होनी चाहिए, 12 भी v1, 1 भी v1, 2 भी, 3 भी, इसी तरह। अगर पॉइंट बी पे वेलोसिटी v2 है फ्लूइड की, 10 बजे भी v2 होनी चाहिए, 11 बजे भी v2, 12 बजे भी v2, 1 बजे भी v2 होनी चाहिए। आई होप आपको स्टेडी फ्लो समझ आया। स्टेडी फ्लो का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसी पॉइंट पर, किसी सेक्शन पर हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये होता है हमारा स्टेडी फ्लो। आई होप आप सब लोग को समझ आ गया होगा। स्टेडी फ्लो समझ आ गया, स्टेडी फ्लो को हम टिक मारते हैं, समझ आ गया आप लोग को। इसके बाद इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जब हम, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगा, मान लो मेरे पास यही पाइप में यहाँ पे फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ये पाइप है और इसमें क्या कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अगर मैं किसी भी पॉइंट पर डेंसिटी चेक करूं ना फ्लूइड की, वो सेम रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? डेंसिटी रहनी चाहिए कांस्टेंट। ये क्या है, रो क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने पानी लाया, पानी है किसी डब्बे में, अगर यहाँ पे पानी है, मान लो यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ से क्या फ्लो कर रहा है, वाटर। अगर मैं वाटर की डेंसिटी इस पॉइंट पे देखूं, या इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पर अगर मैं वाटर की डेंसिटी देखूंगा, या किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर मैं वाटर की डेंसिटी देखूं, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, या कह सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, किसी और लेंथ पे कुछ, किसी और पॉइंट पे कुछ, कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट डेंसिटी। उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। आई होप आपको इनकम्प्रेसिबल फ्लो भी समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी हो गया, फ्लो भी हो गया। अब तीसरा, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस क्या होता है? देखो, जब जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड वो लेयर्स में फ्लो करता है। मान लो ये फ्लूइड की एक लेयर है और ये फ्लूइड की दूसरी लेयर। मान लो मेरे पास वाटर है, क्या वो क्या करता है, फ्लो लेयर्स में। नॉन विस्कस का मतलब होता है देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन लेयर्स, या इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। देखो, अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पे ये डस्टर चला रहा हूं ना, बोर्ड और इस सरफेस के बीच में कौन सा आता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये कहता है नॉन विस्कस उस फ्लूइड को हम कहेंगे जिसकी लेयर्स के दरमियान कोई इंटरनल फ्रिक्शन या इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। हम अगर यहाँ पे इन शॉर्ट लिखेंगे, क्या रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए या फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होना चाहिए बिटवीन टू लेयर्स, उसको क्या कहते हैं हम, नॉन विस्कस। क्या कहते हैं, नॉन विस्कस फ्लो या नॉन विस्कस फ्लूइड। ये भी आ गया आपको समझ। इसके बाद आता है इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो क्या होता है? देखो, मान लीजिए मेरे पास वाटर का कोई मॉलिक्यूल है, ये फ्लो कर रहा है, मान लो ये पाइप है, ये फ्लो कर रहा है पाइप में ऐसे, ये फ्लो कर रहा है पाइप में ऐसे। एक तो ये फ्लो कर रहा है, ये रोटेट नहीं होना चाहिए, क्या अपनी एक्सिस के थ्रू। अगर ये ऐसे चला ना, इसको हम कहते हैं रोटेशनल फ्लो। या ऐसे ये आगे जा रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के थ्रू। एक तो आगे भी जा रहा है, देखिए, एक तो ये आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है एक्सिस में, इसको हम कहते हैं रोटेशनल फ्लो। हमारा फ्लो इरोटेशनल होना चाहिए, मतलब ये खाली क्या ऐसे चल रहा है, ऐसे चलना चाहिए, अपनी एक्सिस के थ्रू रोटेशन नहीं करना चाहिए। ऐसे फ्लो को हम क्या कहते हैं, इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो, ये जो सारी है ना, सारी इनको हम कहते हैं assumptions। क्या कहते हैं, assumptions। या इस ऐसे फ्लूइड को हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। क्या कहते हैं, आइडियल फ्लूइड, जो जिसका फ्लो स्टेडी हो, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस हो या रोटेशनल फ्लो हो। ये हमारी assumptions है, किसकी, बर्नौलीज थ्योरम की। स्टेटमेंट भी समझ आया, assumption भी समझ आया। अब जाना हमें प्रूफ पे। किसके प्रूफ पे? हमें दिखाना था सम ऑफ ऑल द एनर्जी, सम ऑफ ऑल द 3 एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट किसी भी पॉइंट पे। तो आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैंने एक पाइप बनाई है और यहाँ पे इसका एक साइड h1 हाइट पे रखा है और दूसरा साइड क्या रखा है, h2 हाइट पे। और जो मैंने बीच में लाइन बनाई है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन। क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन। क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन। तो मान लीजिए इसका ये जो पाइप है, इसका एरिया यहाँ पे, आप ट्यूब जो भी बोले आप, यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है। कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको पता होगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, A1 V1 किसके बराबर होता है, A2
v2 के बराबर। एरिया इंटू वेलोसिटी, ये v का मतलब है वेलोसिटी, जो फ्लूइड की वेलोसिटी यहाँ पे वो v1 है, और जो जहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी वो क्या है v2। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। a1 v1 हमेशा किसके बराबर रहेगा, एक पाइप में a2 v2। ये नहीं कि आप दूसरी पाइप यहाँ पे रखो, यहाँ पे a1 v1 इसमें उस पाइप में लाओ, a2 v2 इस पाइप में लाओ, नहीं, सेम पाइप में या सेम ट्यूब में a1 v1 किसके बराबर होगा, a2 v2 के बराबर होगा। तो देखिए मैं कंसिडर करूंगा प्रूफ पे, कंसिडर फ्लूइड इन सेक्शन। तो मैं एक सेक्शन, फ्लूइड का एक सेक्शन लूंगा, कहां से, फ्रॉम ए टू बी। तो मैंने एक सेक्शन लिया ए टू बी। मान लीजिए कि ये है, यहां से सेक्शन स्टार्ट हो रहा है मेरा, ये यहां से सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ए, और बी यहाँ पे, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। मैंने फ्लूइड का सेक्शन लिया इतना वाला, देखो जो मैं ब्लू से बनाऊंगा ना, यही मेरा सेक्शन है फ्लूइड का, ये ए टू बी। याद रखना भाई, ये मैं अलग अलग कलर से क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये है मेरा ए बी, ये ए बी सेक्शन मैंने लिया। तो ये कौन सा सेक्शन लिया मैंने, ए बी सेक्शन लिया। मैं कहूंगा देखो ये फ्लूइड तो फ्लो कर रहा है ना, क्योंकि बर्नौली सॉल्व को किस फ्लूइड के लिए, हम फ्लोइंग फ्लूइड के लिए देखते हैं। तो ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, इसका मतलब अगर मैं इन टाइम डेल्टा टी, मैं लिखूंगा इन टाइम, एक छोटे से टाइम डेल्टा टी, एक छोटा सा टाइम डेल्टा टी। देख लो, मान लो मेरे पास ये था, मान लो मैंने लिया ए बी, ये मेरा मैंने इतना फ्लूइड लिया, पाइप इतनी बड़ी है, मैंने फ्लूइड इतना ही लिया, ये मान लो ये मार्कर। अगर ये फ्लो कर रहा है विद टाइम, ये आगे नहीं जाएगा, बेटा जाएगा ना आगे विद टाइम। अगर फ्लो कर रहा है कुछ टाइम के बाद मान लो ये आगे चला गया, मान लो ये मार्कर का जो बैक साइड है ये ए था, और जो मार्कर की कैप है ये क्या था बी। कुछ टाइम बाद ये आगे चला गया, आगे चला गया मतलब ये ए इस पॉइंट पे आ गया, इसको नाम रखूंगा ए डैश, और बी किस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट का नाम रखूंगा बी डैश। मान लो ये पॉइंट बी बी डैश पे आ गया। मान लो पहले ऐसा था, ए यहाँ पे था, बी कुछ टाइम के बाद जब ये फ्लूइड चला ये कुछ ऐसे चला, ए डैश पे आ गया, बी बी डैश पे आ गया। तो आफ्टर इन टाइम टी ए कहां पहुंच गया, ए कहां पहुंच गया, ए डैश पे, एंड बी कहां पहुंच गया, बी डैश पे। मान लो ये ए कहां पहुंच गया, ये मान लो यहाँ पे ये है, ये ए पहुंच गया ए डैश पे, और ये बी कहां, फॉर एग्जांपल ये मान लो ए पहुंच गया ए डैश पे, और ये बी पहुंच गया, मान लो क्या बड़ा हो गया, मान लो हाँ, मान लो ये बी कहां पहुंच गया, बी डैश पे। ए डैश पे पहुंच गया, बी बी डैश पर पहुंच गया। अगर अब मैं देखूं जो मेरा दूसरा जो पेन अभी यहाँ पे था ना मार्कर, जो मैंने ये मान लो ये अभी ब्लू से बनाया मैंने, जो अब आगे चला वो मैं दूसरे पेन से बनाऊंगा। मान लो ये दूसरा, अब ये जो दूसरा है ना, ये ऐसा मान लो कुछ है, ये बी बी डैश पर पहुंच गया, ये मान लो ये अब दूसरी कंडीशन है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एनर्जीज के साथ डील करना है ना, तो मैं एक थ्योरम यूज करूंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। मुझे यहां पर पहुंचना है, कहां पर मुझे पहुंचना है बेटा, ये यहां पर पहुंचना है मुझे, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट होता है एक ट्यूब में किसी भी पॉइंट पे। तो मैं कौन सी थ्योरम यूज करूंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। इस फ्लूइड में जितने भी फोर्सेस वर्क करेंगे उनका सम किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या करूंगा मैं यूज, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम पहले वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है, अगर फ्लूइड इसमें फ्लो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है। अगर हम पहले देखेंगे फर्स्ट वर्क डन बाय, देखो ये फ्लूइड आगे चला, मैंने बोला टाइम टी में फ्लूइड आगे चला, क्यों, क्योंकि पीछे वाला फ्लूइड इस पे धक्का मार रहा था, प्रेशर दे रहा था। यहाँ पे जो इसके पीछे फ्लूइड था ना वो धक्का दे रहा था, वो प्रेशर पी लगा रहा था, वो प्रेशर पी लगा रहा था, तो उसकी वजह से क्या फ्लूइड चला आगे। तो पहला क्या आएगा, वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर, वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर। देखो वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने चैप्टर वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है तो आपको पता होगा वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे अगर ये आगे चल रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है, लेकिन जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे वो पानी बोलेगा इसको मैं आगे नहीं चलूंगा, वो भी इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे इसको P1 प्रेशर रखूंगा, ये P2 प्रेशर रखूंगा। तो वर्क क्या हुई जरा बताओ मुझे, वर्क क्या हुई, ये ए डैश पर चला गया, ये ए डैश पर चला गया, गो वर्क ए को ए डैश पर चला दिया, माइनस। अब माइनस क्यों आएगा बेटा, देखो वर्क डन ऐसे आता प्लस, मैं प्लस से लिखूंगा फिर बोलूंगा माइनस में। वर्क डन ए को ए डैश चलाने में जो वर्क लगा, और बी को बी डैश में जाने में, बी को बी डैश में जाने में वर्क जो लगा। तो अगर मैं देखूंगा वर्क ए डैश, वर्क को ए से ए, वर्क कैसे होता है, देखो वर्क मैंने अभी बताया, क्या मैं यहाँ पे मिटा सकता हूँ बेटा,
तो देखो वर्क मैंने अभी बताया, वर्क होता है बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो मुझे एक और फॉर्मूला पता है, प्रेशर होता है बराबर फोर्स डिवाइड बाई एरिया। फोर्स किसके बराबर आएगा, प्रेशर इंटू एरिया। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के बदले मैं लिख सकता हूँ प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना है P1, एरिया यहाँ का A1, तो मैं लिख सकता हूँ P1 A1। तो फोर्स आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट देखनी है। डिस्प्लेसमेंट देखो मैंने अभी डिस्प्लेसमेंट बताया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये मान लो ए पहुंच गया ए डैश पर। मुझे एक फॉर्मूला पता है, स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट, मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट फिर किसके बराबर होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम के, वेलोसिटी इनटू टाइम के। अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी, फिर वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या थी इसकी, v1 थी, टाइम डेल्टा टी, तो ये आएगा v1 डेल्टा टी। अब नेगेटिव, नेगेटिव क्या आएगा, क्योंकि प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो P आएगा, तो वहां पे प्रेशर P2, वहां पे भी फोर्स, वर्क फिर से होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, एरिया A2। बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वेलोसिटी थी v1 इंटू डेल्टा टी, टाइम तो सेम है, वेलोसिटी है v2, ये आएगा फिर v2 डेल्टा टी। समझ आ रहा है बेटा, v2 डेल्टा टी। तो यहां तक आप सब लोग को समझ आ गया, P1 A1 v1 डेल्टा टी, P2 A2 v2 डेल्टा टी। यहां तक आपको सबको समझ आ गया होगा। अब मैं ये बिठा सकता हूं। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो फुल है, अगर मैं फुल पानी देखूं, इसका मास m है और इस छोटे से पानी का मास डेल्टा m है। क्या है, मास डेल्टा m। मुझे एक फॉर्मूला पता है, डेंसिटी, डेंसिटी होती है बराबर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर आएगा, मास आएगा बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखो डेल्टा m आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखो अगर मेरी नजर रखो, ये आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या है, एरिया है A1, हाइट क्या है या लेंथ, वो किसके बराबर थी, v1 डेल्टा टी, v1 डेल्टा टी। तो मैं किसके बराबर आई, रो A1 v1 डेल्टा टी। मुझे पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, एक ही पाइप में A1 v1 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, A2 v2, ये किसके बराबर आएगा, रो A2 v2 डेल्टा टी। या अगर मैं निकालूं डेल्टा m डिवाइड बाय रो, इस रो को मैंने डिवाइड में लाया, वो किसके बराबर आएगा, A1 v1 डेल्टा टी, और यही किसके बराबर आएगा, A2 v2 डेल्टा टी के बराबर। इसका मतलब A1 v1 डेल्टा टी या A2 v2 डेल्टा टी के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, रो डिवाइड बाय m, रो m डिवाइड बाय डेल्टा m डिवाइड बाय रो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो यहाँ आएगा फिर P1 इस A1 v1 डेल्टा टी, A1 v1 डेल्टा टी के बदले डेल्टा m बाय रो, माइनस P2 A2 v2 डेल्टा टी, इसके बदले डेल्टा m बाय रो। यहाँ पे कुछ कॉमन निकल सकता है, P1 माइनस P2 डेल्टा m बाय, सॉरी यहाँ पे डेल्टा, हाँ डेल्टा m बाय रो। ये क्या आया, वर्क डन बाय प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर, वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर। ये एक चीज की वजह से, प्रेशर की वजह से मैंने वर्क निकाला, ये प्रेशर की वजह से मैंने वर्क निकाला। अगर मैं दूसरा देखूं, सेकंड, वर्क डन बाय, अब अगर हम देखेंगे दूसरा कौन सा चीज इस फ्लूइड पे वर्क कर रहा है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे हाइट का डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी, तो दूसरा वर्क कौन कर रहा है, ग्रेविटी, क्योंकि हम अगेंस्ट ग्रेविटी इसको पुल कर रहे हैं, तो ग्रेविटी, दूसरा ग्रेविटी, तो आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी हम इजीली निकाल नहीं सकते बेटा, पसीने छूटेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। लेकिन बेटा अगर आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ चुके हो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कौन सा बेटा, कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये वर्क ग्रेविटी। तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और बेटा हम लोगों ने पढ़ा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके बराबर आएगा, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये किसके बराबर आएगा, नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये किसके बराबर आएगा, अगर नेगेटिव अंदर चला गया, ये आएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी किसके बराबर आया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। आप यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम ये भी निकालेंगे, जल्दी जल्दी आप ये नोट कर लीजिए। तो बेटा देखो हमें एक ये रिजल्ट आया वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर, वो कितना है, P1 माइनस P2 डेल्टा m बाय रो। दूसरा आया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे दो फ्लूइड, ये एक तो ये इतना फ्लूइड है और इतना, क्या मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट mgh1 माइनस mgh2, नहीं बेटा मैं इतना ही फ्लूइड नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था डिफरेंट पेन से मैं कलर क्यों कर रहा था। देखो जो मेरा mgh इनिशियल, मुझे देखना है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किस फ्लूइड की देखनी है मुझे। अगर हम देखेंगे ना इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमें इस फ्लूइड की देखनी है जो ब्लू से बनता है। कहां से, ब्लू से बन रहा है, ब्लू से कहां, ये ए से बी तक, या ए से बी तक, ये ए से बी तक जो सारा है, क्योंकि ये ब्लू से बना है, ए से बी तक, इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। वो इनिशियली कितनी होगी, वो होगी बराबर
यू कहां से, ए से बी तक, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, फाइनली ये कहां पहुंचा है, ए डैश पे पहुंचा, बी बी डैश पे पहुंचा। फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी हम देखेंगे, ये जो मैंने रेड से बनाया, जो मैंने रेड मार्कर से बनाया, ए डैश से बी डैश तक, वो आएगा यू ए डैश बी डैश। तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं ए बी, मुझे किसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, ए से बी तक की, क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, हाँ मैं ए से पहले ए डैश निकालूंगा, फिर ए डैश से बी। फॉर एग्जाम्पल मान लो, ऐसा मान लो बेटा, ऐसा मान लो मुझे जाना है यहां से, ये मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, मुझे ए टू सी मैं इसको लिख सकता हूं ए बी प्लस बी सी। मुझे मैं पहले ए बी तक गया, फिर बी से ए से बी तक गया, फिर बी से सी, ए सी को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं ए को मैं लिख सकता हूं, फिर पोटेंशियल एनर्जी ए टू ए डैश, पहले ए से ए डैश तक, फिर ए डैश से बी तक, प्लस पोटेंशियल एनर्जी यू ए डैश टू बी, माइनस, अब माइनस आया, इसी तरह मुझे ए डैश से बी डैश जाना है, मैं पहले ए डैश से बी डैश जाऊंगा, माइनस यू ए डैश टू बी, यहां से ए डैश से पहले बी गया, फिर बी से बी डैश, ये भी नेगेटिव में आएगा, क्यों, इसको ब्रैकेट में आ जाते, फिर यहाँ पे दो टर्म्स आ जाती, दोनों प्लस, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, ये दोनों इनको मल्टीप्लाई हो जाता है नेगेटिव, इसलिए दोनों नेगेटिव में आएगी। क्या होगा, मैं लिखूंगा यू, यहाँ पे क्या आएगा, बी से बी डैश। जरा देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, कौन सा, ए डैश टू बी, ए डैश टू बी, इसका मतलब है जो यहाँ पे वाटर रहा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कभी चेंज हुई नहीं, वो हमेशा सेम रही, मतलब यहाँ से कुछ वाटर आया और यहाँ से कुछ वाटर गया, जो यहाँ पे वो वही से कांस्टेंट रहा, वही पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रही, कांस्टेंट रही, चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या बचा, यू ए डैश माइनस यू बी बी डैश। जरा आप देखेंगे यू ए डैश, इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर होगी, एम जी डेल्टा एम होगी। अब क्यों, ये स्मॉल मास है, टोटल का मास एम है, स्मॉल मास एम रह रहे, डेल्टा एम जी एच वन माइनस डेल्टा एम जी एच टू, ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा एम जी एच वन माइनस एच टू, ये आया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल कितना आया, एम जी एच वन माइनस एच टू, ये आया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम देखेंगे क्या कोई और फोर्स इस पे वर्क कर रहा है, अब आप बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इस पे वर्क कर रहा है, लेकिन मैंने ही बताया देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगा लेयर्स के बीच में, तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हो गया जीरो। आप बोलते हैं अब रोटेशनल की वजह से कोई वर्क हो जाती, जो रोटेट कर रहा था, लेकिन मैंने बताया ये रोटेशनल फ्लो है, तो उसकी वजह से भी वर्क डन जीरो होता है। तो यहाँ पे खाली दो ही फोर्सेस वर्क कर रहे थे, या दो ही, एक प्रेशर एनर्जी और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, यही वर्क कर रहे थे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस के बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम निकाले क्या कहा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वो होगा बराबर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जरा बेटा हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, यहाँ पे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जरा देखिए फाइनली काइनेटिक एनर्जी मैं किसकी देखूंगा, फाइनली वाटर कहां पहुंचा है, ए डैश से बी डैश तक, या फ्लूइड कहां पहुंचा है, ए डैश से बी डैश, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसकी मैं देखूंगा, जो मैंने रेड से बताया, जो मैं पोटेंशियल एनर्जी में बता रहा था वैसे ही, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी आएगी, ए डैश टू बी डैश वाली। इनिशियली किस फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी लूंगा, जो मैंने लिया था ए से बी तक का काइनेटिक एनर्जी ए बी। यहाँ पे भी बेटा मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूँ के, मुझे ए डैश से बी डैश जाना है, ए डैश से बी डैश जाना है, ए डैश से बी डैश, तो मैं पहले ए डैश से बी जाऊंगा, फिर बी से बी डैश, तो मैं ए डैश से बी जाऊंगा प्लस, फिर किए बी डैश, बी से बी डैश माइनस के, ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, मैं ए से ए डैश जाऊंगा पहले, ए से ए डैश, फिर काइनेटिक एनर्जी कहां से, ए डैश से बी तक की, माइनस काइनेटिक एनर्जी ए डैश टू बी। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ, फिर से ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, फिर से इस मिडल वाले पोर्शन की काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं हुई, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बचा मुझे, काइनेटिक एनर्जी किसकी, बी बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ए डैश। जरा बी बी डैश की काइनेटिक एनर्जी देखूंगा, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 ऑफ एम स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा 1/2 ऑफ एम के बजाय यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा एम, डेल्टा एम। वी किसकी, इसकी वेलोसिटी बताया था मैंने v2 है, v2 स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ डेल्टा एम, मास डेल्टा एम है, और वेलोसिटी कितनी होगी, v1 स्क्वायर। अरे यार कोई बता रहा होगा कि डेल्टा एम सर सेम क्यों लेते, जितना मास यहाँ पे आगे चला उतना ही मास यहाँ पे भी आगे चला ना, मास यहाँ पे आगे चलेगा उतना ही मास यहाँ पे भी आगे चलेगा, इसलिए मैं दोनों मास सेम ले रहा हूँ डेल्टा एम। तो ये किसके बराबर आएगा, 1/2 ऑफ डेल्टा एम सेम आएगा, ये बनेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये आया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्स होता है बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जरा बेटा किस फोर्स ने वर्क किया, पहला था ये वाला वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, वो आएगा P1 माइनस P2 ब्रैकेट क्लोज डेल्टा एम डिवाइड बाय रो, प्लस और किसने वर्क की थी, ग्रेविटेशनल ने, वो कितना था, एम जी, डेल्टा एम जी
H1 माइनस H2 एक इसके बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो किसके बराबर आया 1/2 डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे सब में क्या दिख रहा है, कॉमन डेल्टा एम दिख रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा एम गया, ये डेल्टा एम गया और ये डेल्टा एम गया। और क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय रो, रो से इसको मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशन को। अगर मैं यहाँ पे रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ P1 रो रो कैंसिल हुआ, यहाँ बचा P1 माइनस P2 प्लस यहाँ पे क्या बचा रो जी H1 माइनस रो जी H2, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इस जी को जी H1 रो जी H1 माइनस रो जी H2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 1/2 ऑफ, और इसको रो से मल्टीप्लाई करना, रो पहले आएगा V2 स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ रो V1 स्क्वायर। समझ आया बेटा? जरा आप 1 वाली टर्म्स एक साइड लो और 2 वाली टर्म्स एक साइड लो। मैं यहाँ पे खाली 1 वाली टर्म्स लिखूंगा P1 और P1 है कोई 1 वाली टर्म ये है प्लस रो जी H1 है कोई 1 वाली टर्म नहीं है, उस साइड से है कोई 1 वाली टर्म हाँ ये है। अगर इस साइड से इक्वल के इस साइड से प्लस बन जाएगी, वो बन जाएगी 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये P2 है नेगेटिव है वहां पॉजिटिव बन जाएगा P2 प्लस ये रो जी H2 यहाँ नेगेटिव है वहां रो जी H2 पॉजिटिव बन जाएगा प्लस और ऑलरेडी यहाँ पे है 1/2 ऑफ रो V2 स्क्वायर। अगर हम देखिए P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ ऑफ रो V2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ P प्लस रो जी H प्लस 1/2 ऑफ रो V स्क्वायर किसके बराबर है कांस्टेंट के बराबर। ये चीज नहीं होती, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। और इसी के साथ हमारा ये प्रूफ एंड होता है। बेटा आपके बोर्ड में इसका प्रूफ पूछा जा सकता है, जितने भी बुक्स आप देखोगे खाली ऐसी वर्णमा ने इसकी डेरिवेशन अच्छे से की है, बाकियों ने शॉर्टकट में किया है। जो मैंने डेरिवेशन दिखाई है पूरी थी, मैंने कोई शॉर्टकट यूज नहीं किया है। आई होप आप सब लोग को ये डेरिवेशन समझ आ गई होगी। मिलते अभी इस बर्नौली थ्योरम में भी खत्म नहीं हुई, इसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम, जिसमें हमें पाइटॉट ट्यूब या वेंचुरी मीटर पढ़ना है। इस पर भी एक और 2 वीडियो बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।